दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी 54 किलोमीटर की है और हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड हमसे ज्यादा दूर हैं। लेकिन फिर भी श्रीलंका एक अलग देश है। जबकि भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने लगभग साथ में ही आजादी पाई थी। लेकिन फिर भी क्यों भारत श्रीलंका को अपना हिस्सा नहीं बना पाया? क्या कभी मुमकिन था कि भारत और श्रीलंका एक ही देश होते? आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। श्रीलंका में अगर प्रेजेंट सिचुएशन की पॉपुलेशन की बात की जाए तो उनमें 15% तमिल हिंदू हैं, जो कभी भारत से ही वहां गए थे, और 70.2% सिंगली लोग हैं जो बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। ये दोनों धर्म भारत में ही जन्मे थे। और अगर आप वहाँ पर खाने पीने के तौर तरीकों की बात करें तो वो तमिलनाडु और केरल में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं। भारत में दक्षिणी साइड के कुछ स्टेट्स में तमिल बोली जाती है। वैसे ही श्रीलंका के 25% इलाकों में भी तमिल बोली जाती है और हम सभी ने रामायण में भी इसका जिक्र सुना है। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि इन दोनों देशों के बीच में कुछ तो कनेक्शन या सिमिलर हिस्ट्री रही होगी। ये जानने के लिए हमें 500 ईसा पूर्व से शुरुआत करनी होगी, जब दक्षिणी बंगाल के राजकुमार विजया श्रीलंका पहुंचे थे और वही श्रीलंका के पहले सिंगली राजा बने थे। सिंगली राजा इंडो आर्यन और वहाँ पर अलग अलग पॉपुलेशन के मिक्स होने के कारण ही सामने आए थे, जिन्होंने इस पूरे रीजन को डोमिनेट किया। इसके बाद सम्राट अशोक ने भी अपने बेटे महिंद्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म आया। 10वीं सदी तक जाएं तो चोल साम्राज्य के राजा चोल ने पहली बार श्रीलंका पे कब्जा करके उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, और जो भी सिंगली राजा यहाँ राज्य करते थे वो चोल साम्राज्य के राज्य पर ही करते थे। इसके 300 साल बाद जब चोल साम्राज्य खत्म होने लगा, तब भारत के पांड्या साम्राज्य ने यहाँ राज किया। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यही वो समय था जब भारी मात्रा में भारत से गए तमिल लोग श्रीलंका में बसने लगे। लेकिन फिर जब भारत में मुगलों का प्रभाव बढ़ने लगा तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का ही स्ट्रगल इतना बढ़ चुका था कि श्रीलंका और बाकी जगहों पर किसी की नजर ही नहीं गई। इसके बाद दोनों ही देशों में विदेशियों की एंट्री हुई। श्रीलंका में भी डच, फ्रेंच और ब्रिटिश आए और आखिरकार दोनों ही देश विदेशी पावर के गुलाम हो गए। ऐसे भारत ब्रिटिश इंडिया बना और 1796 में श्रीलंका बना सेलोन। लेकिन श्रीलंका डायरेक्टली ब्रिटिशर्स क्राउन के अंडर में था और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी श्रीलंका में भी ऑपरेट करती थी। भारत में ब्रिटिश क्राउन तब आया जब 1857 में पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों को लगा कि अगर ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा तो जल्द ही कई और लड़ाइयां यहाँ हो सकती हैं। इसीलिए 1858 में भारत को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इसके अलावा श्रीलंका में सिंगली लोग मेजोरिटी में थे, लेकिन अंग्रेजों ने तमिल लोगों को पावर के करीब देखा ताकि वो उनके साथ आ जाएं, और बाद में जाकर ये भी एक बड़ी वजह बना जिसने श्रीलंका के लोगों के अंदर एक सिंगली गवर्नमेंट की इच्छा पैदा कर दी। अब अगर हम बात करें फरवरी 1948 में, तो ये वो समय था जब अंग्रेजों ने सिलोन छोड़ दिया और उन्हें आजादी मिल गई। अब भारत के पास ये मौका था कि वो श्रीलंका को अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर सकता है, लेकिन खुद भारत में भी परेशानी का माहौल था। पार्टीशन के बाद जिस तरह से पहले वायलेंस हुआ था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसके बाद भारत के राजनेताओं के सामने एक बड़ा टास्क ये भी था कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो रियासतें थी पहले उनको भारत का हिस्सा बनने के लिए मनाया जाए। इस काम में मुश्किल कम नहीं आई। इसी वजह से भारत में उस वक्त किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो श्रीलंका पर फोकस कर पाए। इसी वक्त श्रीलंका ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते वक्त अपनी नेशनल आइडेंटिटी खोज ली थी। चोल और पांड्या साम्राज्य के समय को काफी वक्त हो गया था और उनके रहते हुए भी श्रीलंका को सिंगली राजा ही चलाते थे। इसलिए वो इतनी मेहनत से पाई आजादी को यूं ही नहीं किसी के हाथ पे देना चाहते थे। श्रीलंका में मेजोरिटी में बौद्ध लोग भी थे, जबकि भारत के सेकुलर आउटलुक के चलते भी वो एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य था। इसलिए भी इनका एक हो पाना उस वक्त मुश्किल था। हालांकि हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए भारत और श्रीलंका के बीच कुछ वैसा रिश्ता था जिस तरह आप अमेरिका और कनाडा के बीच एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि ये बदलना तब चालू हुआ जब 1983 में लिट्टे की स्थापना हुई। ये तमिल ग्रुप था जो चाहता था कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट इलाकों में तमिल लोगों के लिए अलग देश बनाया जाए। इस मांग की वजह से श्रीलंका में एक भीषण युद्ध हुआ। उस वक्त भारत की RNW और तमिलनाडु की सरकार भी लिट्टे के सपोर्ट में थी और बार बार ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि भारत इनकी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन बाद में भारत ने अपना स्टैंड बदल दिया था। वो श्रीलंका की सरकार के साथ आ गए थे और राजीव गांधी ने पीस अकॉर्ड पर भी साइन कर दिया था। यही वजह थी कि इस धोखे का बदला लेने के लिए लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद भारत में लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। अब ये सब चल ही रहा था कि इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसमें चीन भी घुस आया। चीन और श्रीलंका के करीबी के बारे में आप न्यूज में रोज सुनते ही होंगे। आज जिस तरह से चीन ने श्रीलंका का हम्बा टोटा पोर्ट हथियाया है, उसने श्रीलंका का इस्तेमाल भारत में अपने जासूसी शिप को भेजने के लिए किया है। इससे भी बहुत ही टेंशन दोनों तरफ से पैदा हो गई है।
हालांकि श्रीलंका में हुए इकोनॉमिक कोलैप्स के बीच भारत ने जिस तरह आगे बढ़कर श्रीलंका की मदद की उसे वहां काफी सराहा गया और ऐसा लगता है कि शायद इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के बाद श्रीलंका के पास भारत और चीन दोनों ही दोस्त के रूप में हैं, क्योंकि ये दोनों देश श्रीलंका को इन्फ्लुएंस करके अपने पाले में लाना चाहते हैं। इसलिए श्रीलंका को इससे मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जब श्रीलंका को चीन से कुछ चाहिए होगा तब वो भारत से रिश्ते बढ़ाने लगेगा और जब भारत से कुछ चाहिए होगा तो चीन से। अब श्रीलंका इस जियोपॉलिटिक्स में अपनी चाल कैसे चलेगा ये तो खैर वहाँ के एक्सपर्ट्स के डिबेट का इशू है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए? हमें कमेंट करके आप अपनी राय जरूर से दीजिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें।